दिव्य नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी 2024 को करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए पुरखों ने कई बलिदान दिए हैं। बाबरी मस्जिद से राम मंदिर बनने तक का सफर बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन इतिहास में 6 दिसंबर 1992 एक ऐसी स्वर्ण तारीख है जब मस्जिद नुमा विवादित ढांचे का विध्वंस करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शानदार मंदिर के लिए जमीन की सफाई का महान काम शुरू हुआ था, जिसके बाद देश में कई सालों तक इस मामले पर विवाद बना रहा। लेकिन फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला दिया, जिसने सबको चौंका कर रख दिया और खुशी की लहर दौड़ गई पूरे देश में। तो चलिए जानते हैं आज बाबरी विध्वंस से राम मंदिर तक बनने की कहानी। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। इस घटना को अब भले ही 28 साल हो गए हो, लेकिन जिस भव्य मंदिर का निर्माण आज संभव हो सका है वो इसी कलंक को मिटाने का परिणाम है। मस्जिद नुमा विवादित ढांचे का विध्वंस होने से भारत की अखंड और सनातन संस्कृति पर से इस्लामिक मुगलिया गुलामी का कलंक धुल गया है। सन 1885 से ही ये मामला अदालत में था और 1990 के दशक में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ने लगा और सभी हिंदुस्तानी एक स्वर में कलंक मस्जिद नुमा विवादित ढांचे को मिटाने के लिए आक्रोशित हो रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने कलंक के प्रतीक विवादित ढांचे को तोड़ दिया। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इस मामले में आडवाणी, जोशी समेत कई बीजेपी नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था, जो बाद में निराधार और झूठा साबित हुआ। आपको बता दूं कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व को उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभ देव का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। आक्रांताओं के आने के पहले यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। तथ्य कहते हैं कि बाबर के आदेश पर सन 1527 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया है। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 67वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखते हैं कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद मीर बंकी मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ। बता दें कि 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दे दी। फिर साल 1949 में असली विवाद शुरू हुआ, जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी है। सरकार ने स्थान को विवादित घोषित कर दिया और इस पर ताला लगा दिया गया। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें से एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की आज्ञा मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया, जिसके बाद साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। फिर आया वो दिन 6 दिसंबर 1992, यानी वो तारीख जो इतिहास बन गई है। घटनाक्रम की शुरुआत एक दिन पहले होती है। 5 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, भाजपा के कुछ नेता और इससे जुड़े संगठनों ने अयोध्या में एक रैली का आयोजन किया।
बाबरी मस्जिद के जिस विवादित हिस्से में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ भजन कीर्तन की इजाजत दी थी, वहां करीब 1.5 लाख कार सेवक पहुंच गए और 6 दिसंबर को भीड़ इतनी उग्र हो गई कि सिर्फ 5 घंटे में ही बाबरी मस्जिद पूरी तरीके से ढह गई। फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। वहीं मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन दी गई। 25 मार्च 2020 में तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकालकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किए गए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस के संघ चालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने दर्शन की। तो ये थी बाबरी विध्वंस से राम मंदिर बनने तक की कहानी। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।